विवेक विहार इलाके में एक बेबी केयर सेंटर में देर रात भीषण आग लग गई। हादसे में 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। 5 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 7 बच्चों ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। 5 बच्चों को अभी भी इलाज जारी है। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से यह हादसा हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बेबी केयर सेंटर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस भी पूरी तरह से जल गई। अस्पताल के बगल की बिल्डिंग को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, लेकिन इस हादसे में 7 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। 5 बच्चों का इलाज फिलहाल चल रहा है। लगभग 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। जब बेबी केयर सेंटर में आग लगी, किन कारणों की वजह से लगी वो तो खैर जांच का विषय फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ होगा, जिसका इस्तेमाल काफी ज्यादा बेबी केयर सेंटर्स में होता भी है। इसी वजह से ये आग लगी होगी। सभी लोग बाहर भाग गए और उन बच्चों को वहीं छोड़ दिया। 7 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये दुखद खबर और ये दुखद तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। रात 11 बजे ये आग लगी थी। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आग ने अपने दायरे को आगे बढ़ाया है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सीधे अनुष्का का रुख कर लेते हैं। अनुष्का, बेबी केयर सेंटर में ये आग किन कारणों की वजह से लगी वो तो खैर जांच का विषय है। अब उस पर जांच होगी, पता लगेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट को लेकर भी कुछ कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी किस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही है? जो बच्चे घायल थे, जिनका इलाज जारी है, उनको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल पूजा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, देर रात 11:30 बजे यहाँ पर ये घटना हुई, जिसके बाद से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पर अचानक से बम फटने जैसी आवाज़ें जो है वो आने लगी, जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जो बेबी केयर सेंटर है वहाँ पर आग लग गई है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। आग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि आप देख सकते हैं जिस ICU में, जिस बेबी केयर सेंटर में आग लगी, उसके आसपास की जो बिल्डिंग है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं आग का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे सिलेंडर्स जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो रखे गए थे, जो फट के यहाँ से काफ़ी दूर तक, काफ़ी डिस्टेंस तक जाकर वो उड़कर जो है वो वहाँ पर गिर रहे थे। अब तक मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ऑफिशियली बताया गया है कि 12 बच्चे रेस्क्यू किए गए थे, उसमें से 7 बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई। एक बच्चा जो ICU में भर्ती था उसकी मौत सुबह हुई है, और साथ ही साथ 5 बच्चे जो हैं वो ICU में हैं और अभी गंभीर सिचुएशन में है। उनकी इलाज जो है अभी की जा रही है। कुछ यहाँ पर पेरेंट्स आए थे थोड़ी देर पहले, जो बच्चे थे उनके माता पिता जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक भी उनको किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी गई है कि बेबी केयर सेंटर में आग लगा है। आपको बता दें, 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार माता पिता को मिलने की अनुमति दी जा रही थी, जैसा कि वो लोग बता रहे थे। उसके अलावा जो बच्चे यहाँ पर भर्ती होते थे उनके लिए रात में यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था जो परिजन के हैं वो यहाँ पर मुहैया नहीं कराए जाते थे। जाने आने का एक ही रास्ता है, जैसा कि आपको दिखा रहे। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग है, इसके ऊपर जाने की एक सीढ़ी जो है वो बनी हुई है, जिसके जरिए लोग ऊपर जाते हैं। यहाँ पर करीब 12 बच्चे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर भर्ती थे। उनमें से जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जब कूलिंग का काम कराया गया, तो उनमें से सभी बच्चों को निकाला गया, जिसमें से एक बच्चा पहले से ही मृत था। 12 बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 7 बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई, और उसके बाद जो भी 5 बच्चे हैं उनका जो इलाज है वो इस वक्त चल रहा है। और जितने भी पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक भी किसी भी व्यक्ति ने, प्रशासन के व्यक्ति हो चाहे हॉस्पिटल के व्यक्ति हो, किसी ने भी उनसे अब तक जो है यहाँ पर आकर उनसे बातचीत नहीं की। उनको ये सूचना नहीं दी गई है कि यहाँ पर इस तरीके का घटना हुआ है। दिल्ली के GTB अस्पताल में 5 बच्चे भर्ती हैं, उनका इलाज अभी तक जारी है। और साथ ही साथ आगे जो यहाँ पर आने वाले परिजन हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे सिलेंडर्स रखे गए थे, जितने सिलेंडर्स की जरूरत भी नहीं थी, जिसकी वजह से देर रात यहाँ पर आग लगी। और उसके बाद क्योंकि सिलेंडर में आग लग गई थी तो आग ने भीषण रूप ले लिया, और साथ ही साथ अगल बगल की जो बिल्डिंग्स है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। देर रात को अफरा तफरी का माहौल था। दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग को करीब 50 मिनट के अंदर काबू में लाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। कितनी बड़ी घटना है ये कि यहाँ पर 7 बच्चों की मौत हो गई। 7 नवजात शिशु, जो एक माता यहाँ पर पहुंची थी एक बच्चे की, उन्होंने कहा था 17 दिन का बच्चा था उनका, जिनको यहाँ पर उन्होंने
भर्ती कराया था, लेकिन किसी भी तरीके की जानकारी अब तक उनको नहीं दी गई है। उनको नहीं पता है कि उनका बच्चा किस हालत में है और अभी भी ना अस्पताल की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से किसी ने भी उनको सूचित नहीं किया कि उनका बच्चा कहाँ है और किस हालत में है। इस बेबी केयर सेंटर के अंदर अनुष्का कितने लोग मौजूद थे या कितने लोग ऐसे काम करते थे, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? वहां से आग लगी और ये सभी लोग वहां से निकल गए बच्चों को अंदर अकेला छोड़कर? आवाज पहुंच रही है हमारी अनुष्का आपके पास? चलिए, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, इसको ठीक करने की कोशिश सवाल जी जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी अनुष्का, कितने लोग ये बेबी केयर सेंटर है, यहाँ पर स्टाफ काम करता होगा? आग लगी, सभी बच्चों को छोड़कर बाहर निकल गए ये लोग यहाँ से? बिल्कुल, जिस दौरान यहाँ पर लोग पहुंचे थे जिनसे हमने बातचीत की, जो इस वक्त मौके पर मौजूद थे, जो चश्मदीद लोग थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब आग लगी थी तो अंदर स्टाफ भी थे और साथ ही साथ जो यहाँ पर कर्मचारी है वो भी मौजूद थे। जैसे ही आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने की कोशिश की, बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टाफ थे जो कि यहाँ से भाग गए थे क्योंकि आग काफ़ी ज़्यादा भीषण रूप ले रही थी। कांच के जो शीशे थे यहाँ पर जो लगे हुए थे वो सभी टूट कर बिखर गए थे और पूरी बिल्डिंग में भयंकर आग के लपटे जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसके बाद से जितने लोग हैं वो यहाँ से निकल गए थे। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे बेबी केयर सेंटर की। वो तस्वीर है जहाँ देर रात 11:30 बजे के करीब जो है आग लगी थी और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है, कहा जा सकता है कि जो आग है वो कितनी ज़्यादा भयंकर थी, इसी बात से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत सारे परिजन हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर कहाँ पर हैं उनके बच्चे और किस हालात में हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है इस वक्त। जो परिजन है, जैसा कि यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी बता रहे हैं, जो यहाँ पर रिहायशी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जिस वक्त आग लगी थी सभी लोग सोने और प्रशासन की तरफ से ना उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, ना उनको कोई जानकारी दी जा रही है। ऐसे में एक बड़ी खबर अनुष्का सामने आ रही है, आपके पास लौट रही हूं मैं। बेबी केयर सेंटर में जो ये आग लगी उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्पताल का मालिक फरार हो गया है। पुलिस फिलहाल तलाश अपनी तेज कर रही है। अस्पताल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 336, 304A और 34 में ये एफआईआर दर्ज की गई है। बेबी केयर सेंटर में आग से 7 बच्चों की ये दर्दनाक मौत। अनुष्का का एक बार फिर से रुख कर लेंगे, ये हॉस्पिटल का मालिक भी अनुष्का फरार हो गया है। बिल्कुल, जिस वक्त ये आग की घटना हुई उसी वक्त यहाँ पर अस्पताल का जो मालिक है वो यहाँ से फरार हो गया। उसको ढूंढने की कवायद जो है वो लगातार पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है, लगातार उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कुछ गंभीर धाराओं के तहत उसके ऊपर जो एफआईआर है वो दर्ज किया गया है और लगातार इस बात की को पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आग लगने के पीछे का कारण क्या था। कई बार ऐसा होता है कि गर्मी के महीने में शॉर्ट सर्किट जो है वो होती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से इस इंटेंसिटी का जो आग है वो किस तरीके से लग गया, ये एक बड़ा सवाल है। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सिलेंडर्स जो है वो रखे गए थे और इसी वजह से जब आग लगी तो आग लगते लगते सिलेंडर तक पहुंच गई, जिसके बाद से सिलेंडर में आग लगने के बाद से काफी भयानक विस्फोटक आवाजें जो है वो सुनाई जो है वो लोगों को देने लगी, जिसके बाद से सभी लोग अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जो बेबी केयर सेंटर है वहां पर आग लगी हुई थी। उस वक्त कुछ 12 बच्चे यहाँ पर एडमिट थे, 12 बच्चों को यहाँ से उनका जो इलाज है वो कराया जा रहा था और बहुत से ऐसे बच्चे थे जो काफी नाजुक हालात में थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको बुखार था, कुछ बच्चों को वेंटिलेटर पे भी रखा गया था। लेकिन आग लगने के बाद से क्योंकि अफरा तफरी का माहौल हुआ और जैसे तैसे बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, इसी बीच एक बच्चा आग लगने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उसके अलावा जो 12 बच्चे थे जिनको रेस्क्यू किया गया उनमें से 7 बच्चों की मौत हो गई और एक बच्चा जो आईसीयू में जिसको एडमिट कराया गया था गंभीर हालत में, वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ था। उसकी इलाज करने के दौरान वो आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। उनके माता पिता यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बहुत ही बड़ी लापरवाही की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसी भी माँ बाप को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि आग लगने के बाद जितने भी डिटेल्स है वो यहाँ पर जाहिर सी बात है वो जल गए होंगे, नहीं पता पड़ रहे होंगे। लेकिन अभी भी जो माता पिता है जिनको ये खबर मिली है कि यहाँ आग लगी है वो यहाँ पर हैरान परेशान पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका बच्चा किस हाल में है। नवजात शिशुओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिनको यहाँ पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और उसके बाद इस तरीके के दर्दनाक हादसे को लोगों ने अपने सामने घटते हुए देखा जहाँ पर बिल्डिंग में आग लग गई और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कैजुअलिटी के तौर में यहाँ से जो है उनकी जान चली गई। बिल्कुल अनुष्का, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, बेबी केयर सेंटर में ये आग कैसे लग गई, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है और हॉस्पिटल का मालिक अभी तक फरार है, कब तक उसकी गिरफ्तारी होगी। और साथ ही साथ देखिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही है ताकि जो पेरेंट्स है, जो परिजन है, अपने बच्चों को एटलीस्ट रिकॉग्नाइज तो कर पाए, उन तक इन्फॉर्मेशन तो पहुँच पाए कि उनका बच्चा किस स्थिति में अभी है।
जिंदा है या फिर इस हादसे में गुजर गया है, कोई तो व्यवस्था बननी चाहिए। ऐसे में कई तरह के देखिए सवाल, फिलहाल जो अपडेट हमें मिल पा रही है उसके हिसाब से हॉस्पिटल मालिक को लेकर फिलहाल तलाशी उसकी तेज हो रही है। सवाल नंबर 1, बेबी केयर सेंटर में कैसे लगी है ये आग? ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जो बात की जा रही है कि इतने ज़्यादा क्यों थे यहाँ, 7 बच्चों के लिए उनकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? फरार हो चुका है क्योंकि हॉस्पिटल का मालिक, और उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जांच तो कर रही है लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से वो बहुत दूर है। आगरा डिस्ट्रिक्ट इलाके में जहां पर करीब रात के 11 बजे बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लग जाती है। आपको दिखा दें, यही बेबी केयर हॉस्पिटल है। यहाँ हॉस्पिटल की करीब जो है दर्जनों भर गाड़ी मौके पर पहुंची थी। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि कई जो बच्चे थे यहाँ पर वह पूरी तरीके से घायल हुए, उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाया गया है। भारत सिंह सेवा दल से जो बात कर लेते हैं, रेस्क्यू किया था आपने, रेस्क्यू किया था, इस समय आग लगी थी, क्या फोन आया कि यहाँ एक ब्लास्ट हो गया। हम अपनी एम्बुलेंसेस लेके पहुंचे। यहाँ पता लगा कि ऑक्सीजन वाली एक एम्बुलेंस थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। हॉस्पिटल के अंदर आग फैल गई, सारे स्टाफ वाले भाग गए। छोटे छोटे बच्चे 2 दिन का 5 दिन का वो छोड़ कर भाग गए। इतनी आग भयंकर थी, हमने पीछे से रेस्क्यू किया। दुख की बात यह है कि 12 बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, 6 की तो मृत्यु हो गई, झुलस गए। जो 6 बच्चे हैं उसमें 5 हेल्दी हैं, 1 अभी वेंटिलेटर पे है। सबसे दुख की बात यह है कि बच्चियां उसमें जो है 6 एक्सपायर हुई, 6 की 6 बच्चियां। बहुत ही दर्दनाक जिसे कहते हैं डिजास्टर सकते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं वो आप देखिए यहाँ बुरी तरीके से ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है फट चुके हैं। आग लगने का कारण जो है अभी नहीं पता चल पाया है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आग लगने का आखिरकार कारण क्या रहा। राकेश चावला, जी मीडिया, दिल्ली। सिविल लाइन, दीपक अग्रवाल, रजनी और ऋषि खन्ना, 3 लोगों का मेरे पास फोन आया। मैंने उसी वक्त तो गर्ग साहब चीफ फायर ऑफिसर को फोन किया तो गाड़ियां पहुंची, तब तक मैं आ गया था। आग कंट्रोल हुई। अभी जिस नर्सिंग होम में बच्चे एडमिट हैं वहां विजिट करके आ रहा हूँ। 11 बच्चों में से 6 बच्चे अभी नहीं, 5 सर्वाइव करेंगे। बड़ा दुख, दर्दनाक घटना। सिलेंडर तो नेचुरली होंगे, जब बच्चों का केयर सेंटर है उनको ऑक्सीजन पे रखना होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर तो होंगे ही होंगे, और ऑक्सीजन का सिलेंडर तो अपने आप में ब्लास्ट होता ही होता है। फायर सर्विस कंट्रोल रूम में आग की सूचना आई थी, जिसमें कि बताया गया कि हॉस्पिटल के अंदर फायर है, और उसमें इनिशियली हमारी 7-8 गाड़ियां इन्होंने भेजी थी, और बाद में जब कॉल्स काफ़ी आई हैं और 23:50 पे हमारे ऑफिसर ने भी इसकी कैटेगरी को रेज किया। टोटल 16 गाड़ियां सीन पे आई हैं और आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है। 2 बिल्डिंग हैं जिनके अंदर फायर से इफेक्ट हुआ है। एक मेन बिल्डिंग जिसके अंदर हॉस्पिटल बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं उसमें, और उसके राइट साइड में एक बिल्डिंग है, उसके 2 फ्लोर्स हैं जो कि रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं, उन पे फायर। अभी 11 या 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि कुछ लोग हमारे आने से पहले भी रेस्क्यू किए हैं, कुछ हमारी टीम ने रेस्क्यू किए हैं। बेबी केयर हॉस्पिटल था बच्चों का, इस वजह से ये नहीं पता शॉर्ट सर्किट हुआ है या क्या हुआ है। बीच में सिलेंडर थे, बच्चे थे, उनका क्या हुआ है हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं है। बाकी ब्लास्ट बहुत तेज था और फायर ब्रिगेड पहुंचने में टाइम लगा यहाँ। इसमें कुछ सिलेंडर फटे हैं जी, वो बाहर रोड पे आके गिरे हैं। एम्बुलेंस में पहले फटा सिलेंडर, उसमें आग लगी है, उसके बाहर कुछ सिलेंडर तो दाएं बाएं गए हैं। एक कॉलेज में जाके गिरा है। ये बच्चों को हॉस्पिटल है, छोटे बच्चों का, बेबी केयर के नाम से। कुछ बच्चे घायल हुए हैं काफी बच्चे इसके अंदर, वो किसी नर्सिंग होम में ले गए हैं जी। अच्छा, आसपास के लोगों जो घर है वहाँ बने उनको भी क्षति पहुंची? हाँ, बराबर में एक बैंक भी है, बराबर एक ब्यूटिक भी है, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। हॉस्पिटल यहाँ चलता ही अनऑथराइज्ड है और इसको हम पहले बता चुके हैं, कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। तो सब जगह रिश्वत दी जाती है और बच जाते हैं बस। पुलिस में भी आपने शिकायत की इस बारे में? पुलिस ने शिकायत नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं की। इस इशू की वजह से हमने घर खाली कर दिया
बड़े बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन के किसके इतने बड़े बड़े आते थे, कोई सुनवाई नहीं है। रोड के ऊपर ही सारे उतर के जाते थे, सब कुछ होता था। इसी खतरे से देखते हुए अपने घर खाली कर दिया। यही बार झगड़ा भी हुआ इनसे और कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस वालों के सामने सब ये बच्चों की न्यू बोर्न बेबी का है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है कुछ, बट इसमें ऑक्सीजन के बहुत बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं। मैं भी जब सुबह कभी आती हूँ यहाँ से 7 बजे के आसपास, तो इनकी गाड़ी लगी होती है अक्सर यहाँ। तो मेरे हिसाब से अंदर क्या है इनके पास फैसिलिटी, वो तो देखने में पता लगेगा, पर ये है तो नुकसान वाली बात। सिर्फ इनको ही नहीं है, पेशेंट्स को ही नहीं है, आस पड़ोस में भी बहुत है। क्योंकि आप देखिए कि मेन एरिया में और बिल्कुल पॉइंट के ऊपर है इनका हॉस्पिटल। यहाँ लोग एक दूसरे की पूछताछ थोड़ा कम करते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि पुलिस इसमें है ही है, पुलिस को सब पता ही होगा। तो आज ये जो हादसा है बहुत दर्दनाक है। बच्चे जो थे इसमें छोटे छोटे, कहते हैं 12-15 बच्चे थे, वो बैक डोर से ये लोग निकाल के हॉस्पिटल लेके गए। तो देखिए प्रतिक्रियाएं लोगों की, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, चश्मदीद जो मौजूद थे, उनकी तरफ से जानकारी जो है वो सामने आई है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स काफ़ी भारी मात्रा में रखे जाते थे, रहते थे, और इस वजह से जब वहाँ आग लगी तो आग के कारणों का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे बम के धमाके जैसी आवाज़ लोगों को सुनाई दी। तो ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर बहुत भारी मात्रा में मौजूद थे तो वो आग की वजह से और फटे होंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने आग के दायरे को और बढ़ाया होगा। ऐसे में देखिए 7 बच्चों की मौत हो गई है, 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई है और 12 बच्चों को रेस्क्यू वहाँ से किया गया। फिलहाल कुछ घायल बच्चे हैं जिनका इलाज लगातार जारी है, लेकिन अपने आप में देखिए कई सवाल है। एक बेबी केयर सेंटर में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे की जा सकती है कि वहां पर इस तरह का हादसा हो जाए। परिजन परेशान हैं, अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई व्यवस्था आकर क्यों नहीं बनाई जा रही है कि कम से कम अपने बच्चों के संदर्भ में उनको जानकारी तो मिल पाए। बाकी जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे वो जानकारी दे रहे थे, फिलहाल बता रहे थे कि वहां पर किस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही थी। फिलहाल देखिए हम तस्वीरें तो आपको लगातार दिखा ही रहे हैं कि आग ने देखिए किस तरह का वहां पर तांडव मचाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर, बेबी केयर सेंटर में भीषण आग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में 6 बच्चों की मौत हुई है, 5 अस्पताल में भर्ती है। आग लगने से पहले एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो देखिए बेबी केयर सेंटर में जो आग लगी है उससे जुड़ी जो अपडेट सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो ओनर है, जो मालिक है इस हॉस्पिटल का, वो फरार है। चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं। जिस दौरान ये पूरा वाकया हुआ उस दौरान इन लोगों की मौजूदगी यहीं पर थी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं पास में ही सामने झिलमिल कॉलोनी है वहाँ का निवासी हूँ। तो रात को जब हमने धमाका सुना तो मैं ही क्या, हमारी कॉलोनी का हर नौजवान या हर आदमी यहाँ दौड़ के आया कि क्या हादसा हुआ है। एक आदत है हमारी कॉलोनी में कि हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। जब हमने यहाँ आके देखा तो देखा इस इंटेंसिव केयर यूनिट में आग लगी हुई है और आग ऐसी भयानक थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अंदर 12 बच्चे थे। हादसे का सिनेरियो ऐसा था, मैं आपको बताऊं, जितने 50 से ज़्यादा सिलेंडर आप यहाँ गैरकानूनी तौर पे रखे हुए देख रहे हैं वो रॉकेट बने हुए थे, सिलेंडर नहीं रह गए थे। एक इस हरित प्रदेश में जाके गिरा, ITI के, वहाँ आग लग गई थी। एक आपके पीछे ही जस्ट रखा हुआ है, एक यहाँ से 100 मीटर दूर वहाँ गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वहाँ गिरा। जो भी ये चल रहा था यहाँ पे काम, यहाँ बड़े बड़े इंस्पेक्शन होते थे लेकिन कागज़ों में सब फिट दिखाया जाता था। अगर ये शॉर्ट सर्किट से भी आग लगी है, शॉर्ट सर्किट मेरे घर में भी होता है, यहाँ पे जितने भी खड़े होंगे साल में 1-2 साल में सबके घर में होता है, लेकिन हादसे में कन्वर्ट वो जब ही होता है जब ऐसी चीज़ें हम रखते हैं अपने घर पे। फ्लेमेबल चीज़ें हम रखते क्यों हैं यहाँ पे? इतने सारे सिलेंडर यहाँ रखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि GTV हॉस्पिटल में भी इतने सिलेंडर होंगे। आपका नाम क्या है सर? अजय बंसल। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं C ब्लॉक विवेक में ही रहता हूँ, बिल्कुल पास में ही है। रात को हम जैसे 10:30 बजे के भी सोई थे, जब भी 5-6 धमाके एकदम से ऐसे हुए, बहुत जबरदस्त। हमने सोचा ऊपर की बिल्डिंग में कुछ हो गया है। हम देखा तो बाहर आकर के देखा हाहाकार मचा हुआ था चारों तरफ, जो है बहुत भयंकर आग लगी हुई थी जो है। फिर हमने देखा तो कई लोगों ने बताया भी बच्चे भी है इसके अंदर। इसमें हमारे दोस्तों ने मिल करके जो है पीछे से बैक साइड से संटी जी है और उन्होंने अंदर जा करके बच्चों को निकाला एक एक करके, जो है बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ।
बगल वाले बिल्डिंग्स में भी आग लग गया है। हाँ, अगर बिल्डिंग में भी धुआं वगैरह जाने से सारा ब्लैक हो गया है सारा। उन्होंने भी खाली किया। हम इमरजेंसी के तौर पे भगदड़ मची हुई थी एकदम से, जो है रात को हम यहाँ 1:30 बजे तक रहे हैं यहाँ पर, जो है बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही गलत ये हुआ है। 6 बच्चों देख सकते हैं किस तरीके से चश्मदीद भी बता रहे हैं कि आग जो यहाँ पर लगी थी काफी भीषण आग थी। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये करीब 10 कदम दूर है ये पूरा जो इलाका जहाँ पर से आपको दिखा रहे हैं। जब आग लगी तो उस दौरान ये सिलेंडर जो बिल्डिंग के अंदर थी वो उड़कर बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अगल बगल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहां तक भी जो सिलेंडर है वो फट करके पहुंच चुका था। और लोग जो है उनके अंदर काफी ज्यादा दहशत का माहौल था, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी थी चारों तरफ जो सिलेंडर्स है वो फट करके उड़ते हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।